हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। किसे? कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी का इतिहास वर्णित है। तो बूंदी का इतिहास किसमें वर्णित है? किसमें वर्णित है? वंश भास्कर में। किसमें? वंश भास्कर में क्या है? बूंदी का इतिहास वर्णित है। किसमें? वंश भास्कर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? तो मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किसमें है? चिरवा का शिलालेख। कौन सा है? चिरवा का शिलालेख, राज प्रशस्ति, अश्लेषवर शिलालेख। इन सभी में क्या है? मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। किसमें? चिरवा शिलालेख, राज प्रशस्ति में, अश्लेषवर शिलालेख में क्या है? मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। तो नेक्स्ट है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, राज प्रशस्ति के रचयिता थे। तो राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? कौन थे? रणछोड़ भट्ट। कौन थे? रणछोड़ भट्ट क्या है? राज प्रशस्ति के रचयिता हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, तो वह कहाँ स्थित है? कौन सा? श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? फतेहपुर सीकर में। कहाँ? फतेहपुर सीकर में क्या है? श्री सरस्वती पुस्तकालय स्थित है। तो नेक्स्ट है, कविराज श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता कौन? मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है। तो कौन से जिले में कविराज श्यामल दास और पुरातत्विक क्या है? मुनि क्या नाम है इनका? जिन विजय का जन्म कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ है? भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो कौन से इतिहासकार हैं जो क्या थे? समाज सुधारक भी थे। तो इनका सही आंसर है कौन सा है? हरविलास सारदा। क्या है? हरविलास सारदा क्या थे? एक इतिहासकार और साथ में समाज सुधारक भी थे। तो नेक्स्ट है, वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता हैं। तो वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। क्या है? सूर्यमल मिश्रण क्या है? वंश भास्कर और वीर सतसई के रचयिता हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। तो कहाँ क्या की गई? राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। किसके लिए? कला संपदा को संरक्षण हेतु। कब? 28 जून 2006 को। कहाँ की गई ये? सीकर में। कहाँ? सीकर में इसकी स्थापना की गई। किसकी? कला संपदा की संरक्षण हेतु राजकीय संग्रहालय की स्थापना 28 जून 2006 को सीकर में की गई। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाला अंग्रेजी इतिहासकार था। तो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाला अंग्रेजी इतिहासकार कौन था? कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड क्या है? राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार हैं। तो नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रप्रदायी। कौन है? चंद्रप्रदायी क्या है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मौर्यों का राजस्थान में संबंध में ज्ञात होता है? तो शिलालेख में मौर्यों का राजस्थान से संबंध किस शिलालेख में क्या होता है? ज्ञात होता है। तो ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें यह ज्ञात होता है कि मौर्यों का राजस्थान से क्या है? संबंध है। तो कौन सा है? कणसऊ शिलालेख। कौन सा है? कणसऊ शिलालेख है जिसमें
मौर्यों का राजस्थान से संबंध के बारे में पता चलता है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़साई सिक्के किस रियासत से संबंधित है? तो झाड़साई सिक्के किस रियासत से संबंधित है? जयपुर से। कहां से? कौन सी रियासत? जयपुर रियासत से संबंधित है। कौन से? झाड़साई सिक्के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज परमार के समय प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ लिखा। तो प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसने लिखा? किसने लिखा? भोज परमार के समय लिखा गया कौन सा? प्रबंध चिंतामणि। कौन सा? प्रबंध चिंतामणि। जो किसने लिखा? मेरुतुंग ने लिखा। किसने? मेरुतुंग ने कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रबंध चिंतामणि लिखा। नेक्स्ट है, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो कौन सा राजस्थानी ग्रंथ है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कौन सा है? कानड़ दे प्रबंध। कौन सा है? कानड़ दे प्रबंध है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, अचलदास खींचीरी वचनिका के मुख्यतः कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? तो अचलदास खींचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है? गागरोन के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? अचलदास खींचीरी वचनिका में। तो नेक्स्ट है, दयालदासरी ख्यात किसकी? दयालदासरी ख्यात में किस रियासत का इतिहास वर्णित है? में किसका विवरण है? बीकानेर के इतिहास का विवरण है। किसके? बीकानेर के इतिहास का विवरण है। किसमें? दयालदासरी ख्यात में। क्या है? बीकानेर के इतिहास का वर्णन है। तो नेक्स्ट है, मारवाड़रा परगनारी विगत कृति के रचयिता हैं। तो मारवाड़रा परगनारी विगत के रचयिता कौन है? कौन है? मोहनोट नैन्सी। कौन है? मोहनोट नैन्सी क्या है? मारवाड़ी परगनारी विगत के क्या है? रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है। तो इसका दूसरा नाम बताना है। किसका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का क्या बताना है? दूसरा नाम बताना है। क्या है? ये इसका क्या है? फर्स्ट पार्ट था और ये क्या है? सेकंड। कौन सा? दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है? ये दूसरा नाम है। किसका? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का क्या है? दिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया क्या है? इसका दूसरा नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगढ़ में स्थित संग्रहालय जिसमें जयपुर चित्रशैली के चित्रों का अनूप संग्रह है। तो कौन सा शिलालेख म्यूजियम है या संग्रहालय जिसमें क्या है? जयपुर चित्रशैली के चित्रों का अनूप संग्रह है। ये कहाँ स्थित है? जयगढ़ में स्थित है। तो किसमें है? पोथीखाना संग्रहालय में क्या है? जयपुर चित्रशैली के चित्रों का क्या है? अनूप संग्रह किया गया है। तो अनुपम संग्रह किया गया है। कहाँ? पोथीखाना संग्रहालय में। तो नेक्स्ट है, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले में कौन सा म्यूजियम स्थित है? तो बताना है कौन सा म्यूजियम स्थित है। कौन सा है? करणी म्यूजियम क्या है? यहाँ स्थित है। कहाँ? बीकानेर के जूनागढ़ किले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शार्दुल म्यूजियम स्थित है। तो शार्दुल म्यूजियम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है शार्दुल म्यूजियम? लालगढ़ पैलेस में। कहाँ? लालगढ़ पैलेस में कौन सा म्यूजियम स्थित है? शार्दुल म्यूजियम। कहाँ? लालगढ़ पैलेस में। तो नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां प्रदर्शित की गई है। तो विभिन्न प्रकार की पगड़ियां क्या है? पगड़ियां प्रदर्शित की गई है। तो कौन से म्यूजियम में क्या है? विभिन्न प्रकार की पगड़ियों का प्रदर्शन किया गया है। तो कौन सा है? मेहरानगढ़ संग्रहालय। कौन सा है? मेहरानगढ़ संग्रहालय है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या है? पगड़ियां प्रदर्शित की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के रचनाकार इतिहासकार है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के क्या है? रचयिता इतिहासकार कौन से हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या है? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के क्या है? रचनाकार इतिहासकार है।
तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।